हाँ है कुत्ते भी जानते हैं कि ये हमारी बात जानता है, ये हमारी बोली भी समझता है, बात भी मौला से की। वरना कभी किसी कुत्ते ने किसी बंदे से बात नहीं की, काटा है, बात नहीं की, काटा भी 7 दिन मुसलसल है, मगर बात नहीं की। बात उसी से की जिसके बारे में जानते थे कि ये हमारी बात जानता है। मौला ने फरमाया क्या शिकायत है? कहा जी आपके शियों की शिकायत है। नकवी साहब, कुत्तों ने कहा मौला आपके शियों की शिकायत है, आपकी बारगाह में भी कर रहे हैं और कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में भी करेंगे। मौला ने फरमाया क्या शिकायत है हमारे शियों की? कहा मौला अपने शियों से कह दे हम कुत्तों की मिसाल आपके दुश्मन से न दिया करें, हम कुत्ते हैं, आपके दुश्मन नहीं है। मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आबाद रखे, आप जिए सलामत रहे, मौला सलामत रखे। यही हक है बंदे के समझने का। या अली नकवी साहब, मौला सलामत रखे। किसी ने देखना हो हवाला तो मानी और अखबार में है, क्योंकि बात कुत्ते की थी ना, लोग बंदों की नहीं मानते तो कुत्तों पे तो हैरान होंगे। और मैं तो कुत्ते से प्यार करता हूँ क्योंकि जन्नत में जाएगा। भाई जो भी जन्नत में जाए उससे प्यार करना चाहिए, और जन्नत में जाने वाले से वही प्यार करेगा जो जन्नत में जाएगा। भाई हमसायों का ख्याल रखना होता है, घबराना नहीं, आपके बेड पे नहीं बैठेगा जन्नत में, मगर जन्नत में जाएगा। अब कुरान भी ना पढ़ाओ तो मेरा क्या कसूर है? असहाबे कहफ का कुत्ता है कुत्ता, मगर मालिक को नहीं भौंकता। जो बेदार बैठे हैं, है कुत्ता। मैंने तो नहीं कहा अल्लाह को भी कुत्ते का नाम ले, नाम भी बता, उसका जिक्र भी कर और उसे कुरान बना दे। ओए होए होए, अल्लाह है। अच्छा, कुत्तों में जाकर अगर ये बात करें तो वो यही कहेंगे हम भी कुत्ता उसी को मानते हैं जो नस्ली हो। हाय हाय, गैरतमंद है। हाँ, उसकी 10 मिसालें दी हैं रसूल ने, कुत्ते की 10 मिसालें दी हैं। रसूलुल्लाह ने कहा है कि 10 बातें कुत्ते से सीखो। रसूलुल्लाह ने फरमाया है 10 बातें कुत्ते से सीखो। और मैं हैरान होता हूं उन बंदों पर कि जब इंसान को वफा की मिसाल देनी पड़े तो कुत्ते की मिसाल देते हैं। और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मालिक को नहीं भौंका। कतमीर मालिक को बचाने के लिए खामोश रहा। दकियानूस आ गया, खामोश रहा। खामोश रहकर मालिक के साथ वफादारी की और मालिक को बचा लिया। जो कुत्ता मालिक को बचाने के लिए खामोश रहे वो जन्नत में जाएगा, और जो मालिक का खाकर मालिक को भौंके वो जहन्नम में जाएगा। ये हकीकत है, कुरान है। कतमीर जन्नत में जाएगा। मौला ने फरमाया है, छठे इमाम ने फरमाया है कतमीर जन्नत में जाएगा। कतमीर उसका नाम भी रख दिया मौला ने।
वो जन्नत में जाएगा। और मैं इस बात पर आराम से एक बात कहा करता हूँ, खुश नसीब है वो कुत्ता जो जन्नत में जा रहा है, और कितना बदनसीब है दुश्मन अली जो जहन्नम में जा रहा है। या अली या अली। अली को समझना नहीं है, समझ में नहीं आ सकता। जो समझ में आ जाए वो अली नहीं होता, वो चाहे अली उल अजीम हो या अली उल आला हो, समझ में नहीं आ सकता। अभी और घबरा जाएं जिन्होंने घबराना है। कुरान की एक आयत पढ़ के अपनी आयत की तरफ आता हूं। कुरान की एक आयत पढ़ने लगा हूं, सूरह मायदा है गालिबन। अल्लाह फरमा रहे ला तुक़द्दिमू बैना यदी अल्लाह व रसूलिही, कि ऐ लोगो अल्लाह और उसके रसूल के आगे मत खड़े होना। तो समझदार बैठे, कुरान है कुरान। अल्लाह कह रहा है, आज अली का हक बयान होगा। अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदी अल्लाह व रसूलिही, है ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के आगे न खड़े होना। सहाबा ने आयत पढ़ी तो रसूल के पास आकर कहा या रसूल अल्लाह आप तो बनफ्स नफीस मौजूद है, बदन भी मौजूद है, ये तो समझ आती है कि आपके आगे खड़े नहीं होना। अल्लाह तो जिस्म ही नहीं रखता, तो फिर क्यों कह रहा है कि मेरे आगे खड़े ना होना। कहा जाहिलो तुम मिजाजे तौहीद नहीं समझे। अल्लाह कह रहा है ना रसूल के आगे खड़े होना ना अली के आगे खड़े होना। हाय हाय हाय, कौन समझेगा अली की अजमत को? मिजाजे तौहीद ही नहीं समझे। मौला आपको अली का नाम रूहो बदन का उजलापन। भला तेरी समझ में ये राज समाए कहाँ? अली से मोहब्बत नहीं तो ना कर सकते। तेरी रूह ही इज्जत है, तेरी नमाज कहाँ? कितने नहीं समझ आई बात? नहीं समझ आई। कई लोगों को बात नहीं आई, नहीं आएगी, आने वाला आएगा। ईसा से कहेगा तुक़द्दम यब्न मरियम। जिनको कुरान की आयतों के अल्फाज याद है नकवी साहब, आने वाला आएगा और आकर कहेगा तुक़द्दम यब्न मरियम अक़ीमुस्सलात, तुक़द्दम यब्न मरियम, ओ मरियम के बेटे आगे बढ़ो और सलात पढ़ाओ, कायम करो। तो मरियम का बेटा जवाब देगा कि मैं आपके आगे कैसे खड़ा हूं। तो मौला फरमाएंगे तू बतूल का बेटा है, तो कहेगा मैं बतूल का बेटा हूं, तू रसूल का बेटा है, मैं कैसे आगे खड़ा हूं। मौला आपको सलामत रखे। और आसार हैदरी है, तफसीर इमाम हसन अस्करी है, जिसके हवाले से पढ़ रहा हूं। तफसीर इमाम हसन अस्करी में है कि जब मौला कहेंगे मरियम के बेटे ईसा आगे बढ़ो और नमाज कायम करो, ये पढ़ाओ छड़ाओ मौला नहीं कहते। पढ़ाओ छड़ाओ का वहां रिवाज नहीं है। जब वो ही पढ़ाने लग गए तो कायम क्या होगी? कायम क्या होगी? कायम वजूद खुद नहीं कहता कि पढ़ो। भाई जिसका वजूद एक रकाब में पाँव रखने से दूसरी रकाब तक कुरान खत्म कर देता है, वो नमाजें पढ़ता रहेगा। कायम करो, कायम करो, कायम। मौला आपको सलामत रखे। कायम कहेगा, कायम करो, कायम कहेगा। अब ईसा कहेंगे आप रसूल के बेटे हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूं? दुख तो इसी बात का है, जिसके दाएं हाथ से लेकर खा रहे हो उस 12वें की ही मार्फत नहीं है, उस 12वें की ही मार्फत नहीं है। आगे बढ़ो, आप रसूल के बेटे हैं। कहा नहीं तुम आगे बढ़ो, ईसा आगे बढ़ो। ये कह भी इसलिए रहे हैं
कि कुछ अपने भी ऐसे होंगे जो वड्डे मुल्ला दे पिछू नमाज पढ़ देन। बड़े मुल्ला के पीछे नमाज पढ़ने का मतलब है कि उसके पीछे पीछे चलते हैं। वो जो कह दे वही दीन है, जो न कहे वो दीन नहीं है। मेरे पास इशारे हैं, समझना बाद में। ये इसलिए कहेंगे नमाज पढ़ा जब मौला 3 मर्तबा, मैं वो बात करता हूँ जो आंखों से किताब में पढ़ी हो, और जो न पढ़ी हो ये आंखें उस दिन न रहे जो बगैर पढ़े यहाँ पढ़ रहा हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। गुलामी की है, दुकानदारी नहीं की है। नौकर और हैं, गुलाम और हैं। आगे बढ़ो, बढ़ाओ। अब जब तीसरी मर्तबा कहेंगे तो पलट के ईसा कहेगा, सरकार कुरान पढ़ना मुझ पर भी वाजिब था, मैंने भी कुरान पढ़ा है, और कुरान में अल्लाह ने रसूल की उम्मत को हुक्म दिया है कि ला तुक़द्दिम बैन यदी अल्लाह व रसूलिही, कभी भी अल्लाह और रसूल के आगे खड़े ना होना। रसूल के जमाने में तो नहीं था, अब आपके सामने खड़े होकर अल्लाह के आगे तो नहीं खड़े होना। मौला इन हाथों को सलामत रखे। घबरा तो नहीं गए हैं? अब आपके आगे तो खड़े नहीं होना, आपके देखने से अंदाजा लगाया है मैंने। हाँ, इतना ही सुनते हैं और इस तरह ही सुनते हैं ना, ये यूं अली का जिक्र हो रहा है। लोग ऐसे कौन सी नमाज होती है? कौन सी नमाज ऐसे ऐसे देखने से कौन सी नमाज होती है? बताओ, कोई होती है? टूट जाती होती तो थोड़ी बात थी। यहाँ ये बैठा हुआ है, यहाँ ये बैठा हुआ है, इधर देखा तो उसने कहा चल, उधर देखा तो उसने कहा। आप पता नहीं कहाँ बैठे हैं और मैंने क्या कह दिया है। एवे नहीं फिर दे मुंह, चंडा लग दिया अंत फिर देना। हाँ जी, ऐसे नमाज नहीं होती। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जिसकी होती है शौक से पढ़े। बस कर दूं? आ गए तो 2-4 मिनट पानी पी ले, रेस्ट कर ले थोड़ा सा। मैं 1-2 बातें कह दूं। मौला आप आगे। जुमला मैंने एक ही कहना है, ये तमहीद है आयत के तर्जुमे के लिए। हसन भाई आप आगे बढ़े। मौला आगे बढ़ेंगे। हाय हाय, मैं पता नहीं कहाँ खड़ा हूँ और आप पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। मौला आगे खड़े होंगे, मुझसे आगे है। मैं ये ना कह देना फतवे तो वो जेब में रखी हुई है मोहर। मौला आगे खड़े होंगे, ईसा पीछे खड़े होंगे, इंशाअल्लाह मैं इधर पीछे खड़ा हूँगा। आप पता नहीं कहाँ खड़े होंगे। जिसे यकीन नहीं है उसका इमाम ही नहीं है। यकीन है इमाम पर, काम ही ऐसे किए हैं कि यहाँ खड़े हो। ऐसे काम नहीं किए, खड़े होंगे। घबराए तो नहीं बैठे हैं? मौला हाथ उठाएंगे, देखना मेरी तरफ। बात जिगर से गुजर जाए तो बोलना, वरना जाके घर सो जाना। मौला हाथ उठाएंगे, हाथ उठाएंगे तकबीरतुल इहराम के लिए। हाथ उठाएंगे, फौरन नीचे कर लेंगे। याहिया जो बेदार बैठे हो, हसन भाई, नकवी साहब, याहिया सफ के कोने से आवाज आएगी, जी मौला ये मेरी तलवार उठा, वो जो तीसरी सफ में खड़ा इसकी गर्दन उड़ा दे। हाय हाय हाय, जो बेदार बैठे हो, मौला आपको सलामत रखे। वो तीसरी, अमजद मामू आप सलामत रहे। वो तीसरी सर वाले का बोलेगा वही जिसने सर बचाना है। वो तीसरी सफ वाले का सर उड़ा दे। ये है इमाम, वो है गुलाम। क्यों नहीं, कैसे नहीं? तलवार लेगा,
मुड़ने लगेगा। वो 7वीं सफ वाले का भी उड़ाकर मुड़ेगा। अगर बैठे हो जमीन पर और जियारत करनी है नजफ अशरफ की तो देखना मेरी तरफ। 7वीं सफ वाले का उड़ाकर, 8वीं वाले का उड़ाकर, तलवार बुझी हुई खून से लेकर मौला के पीछे आकर साफ करके तलवार रखकर हाथ जोड़ के याहिया मौला का गुलाम है कहेगा, मौला इतनी दूर से आ गए हैं, वजू कर लिया है, नियत कर ली है, आपके पीछे खड़े भी हैं और नमाज पढ़ना चाहते हैं, कत्ल क्यों करवाया? उसको मेरे पीछे नमाज पढ़ने का हक नहीं जो जिंदगी में अली की विलायत में शक करता था। मौला इन हाथों को सलामत रखे, आप आबाद रहे। वो मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता जो मेरे दादा में शक करता था। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको आबाद रखे। आज तो मुझे याद आ गई है, निजाम मुंतशिर अब मेहदी दौरा संभालेगा। अमजद भाई राजी रहना, निजाम मुंतशिर ये गुलाम रजा ने पढ़ी है तो मेरे जहन में आई है। उनको पर्दा गायब हटावन दे। कोई लोग आहिस्ता से कह रहे हैं कि कहीं हटा ही ना दे। हैं ऐसे लोग हैं भाई, जब बंदा रात को इधर देखता है ना फिर वो हाथ उठा के दुआ नहीं मांगता कि आ जाए। हाँ जी, और यही मजलूमियत है सबसे बड़ी इमाम ज़माना की, यही मजलूमियत है। एक लम्हे के लिए उसने कहा है नकवी साहब, तो मेरा इरादा है मैं भी कुछ कहूं। इमाम ज़माना पर बात आ गई है, हालांकि इमाम ज़माना भी अली है। नहीं, मैं मौला के खुतबे का जुमला सही करके कहता हूं, मौला अली ही इमाम ज़माना है। जिन्हों इतना भी आज तक नहीं पता चलिया उन्हें जिंदगी ज़ाय की थी। अली में एक अली था, अली में एक अली था, अली में एक अली था, इसमें 14 अली हैं। पता नहीं आप कहां बैठे हैं। निजाम मुंतशिर मेहदी दौरा संभालेगा, जो है खुद साख्ता हादी कसर उनकी निकालेगा, जो है खुद साख्ता हादी कसर उनकी निकालेगा। तू अजदहा बनकर कोशिश न कर हक को निगलने की, ये पोता है अली का, देख कल्ले चीर डालेगा। ये पोता है अली का। मौला इन हाथों को सलामत रखे, आप आबाद रहे। मेरे ख्याल काफी है। ओ बिस्मिल्लाह, आ गए हो, खैर मौला खैर करे। इस मजलिस की आखिरी निशानी आ गए हैं। मेरा इरादा भी था कि तर्जमा करूं, लेकिन मेरे ख्याल तलब नहीं रही। बस आखिर में मैं इधर ही बात इधर ही ले जाता हूँ, इधर ही ले जाता हूँ। यहाँ से वापस होकर जाना और जाकर सोचना, बेटा अगर गुम हो जाए, बेटा 1 घंटे के लिए गुम हो जाए, माँ दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, बाप मोटरसाइकिल पे गलियों में फिर रहा है, भाई दौड़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, और माँ बार बार सर निकाल के पूछ रही है, मिला है बेटा, मिला है बेटा। बेटा 12 साल का गुम हुआ है, इतनी बेचैनी है घर में। माँ बेचैन, बाप बेचैन, भाई बहन बेचैन, घर वाले बेचैन। इमाम ज़माना को बेटे जितना भी नहीं समझते। कब से गायब है, कितने बंदे हैं ढूंढने के लिए निकले हो।
अजीब लग रही है ना बात, वो खून रो रहा है। चलो एक बात और कर देता हूँ आलम भाई, बहुत बड़ी बात है, और जिसके जिगर से गैरत निकलती है ये बात उसके लिए है। हम में से किसी माँ का कत्ल हो जाए किसी की, कितने दिन इंतज़ार करेंगे कि कातिल जिंदा रहे? कोशिश करेंगे बदला लें, कत्ल के बदले कत्ल है कुरान में, ना ले सकें तो फिर हम खुद जिंदा नहीं रहना चाहते, मर जाते हैं। मैं इस ज़माने में समझता हूँ कि सबसे बड़ा मजलूम है इस ज़माने का इमाम जो जिंदा है, इख्तियार रखता है और अम्मा का बदला नहीं ले सक रहा। कभी सोचा है आपने क्यों नहीं ले सकता? क्यों उसको हम पे इतबार नहीं है? बुला रहे हैं हर नमाज में, दुआएं हो रही हैं हर मजलिस में, क्यों नहीं आ रहे? मैं अपने लिए मिसाल, अल्लाह कहता है मच्छर की भी दूं तो मुझे शर्म नहीं आती, ये कुरान में अल्लाह कहता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। मैं अगर जानता हूँ कि कोटरी लोहारा में फुला बंदा है जो मुझे नहीं पहचानता, मेरी इज्जत नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा, दरवाजे पर जाऊँ तो शायद सही मुंह न दे, तो मैं अगर गैरतमंद हूँ तो कभी भी उसके दरवाजे पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि कदर ही नहीं होनी। तो जहाँ कदर न हो वहाँ हम जैसा गुनहगार बंदा नहीं जाता। अब सोचें कि क्यों नहीं आ रहे। सबसे पहला धोखा तो उसने दिया है, 1-2 मिनट में सबसे पहला धोखा उसने दिया है जिसने कहा गैब है। ये नहीं बताया कि कैसे गैब है, नहीं बताया कैसे गैब है, ये नहीं बताया कैसे गैब है। हालांकि मौला ने फरमाया है कि हमारे 12वें की गैबत गैबत इलाहिया है, अल्लाह वाली गैबत है। जैसे वो गैब रहकर हर जगह, अच्छा चले मैं आपके दिमागों के मुताबिक कह देता हूँ। हम रोज़ाना नमाज के बाद सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान, सुन्नत है। खुद उसी के जद ने कहा है जवाब देना वाजिब है। कहा है या नहीं कहा? सलाम सुन्नत है, जवाब वाजिब है। जो नमाज पढ़ते हो, नमाज के बाद सलाम करते हो तो जवाब वाजिब है। अब बताओ, मौला ने जो वाजिब कहा है वो खुद नहीं करते होंगे वाजिब, वो वाजिब का जवाब देते हैं। तुमने कान कहां लगा रखे हैं जो सुनाई नहीं देता? तुम्हारे कान कहां हैं, किधर है? आखिरी ज़माना ऐसा आएगा, लोग कहेंगे ये ऐसी बातें ना करे, इसे ना पढ़ाओ, इसे ना सुनो, इसके साथ ना बैठो। इससे भी बुरा वक्त आएगा कि मैं छुप कर बता रहा हूँ आलिम भट्टी को मौला की बात। अभी आना है वो ज़माना, लिखा हुआ है हदीसों में, सलाम का जवाब वाजिब है। अब खुद सोचो, वो जो जवाब देते हैं तो क्यों नहीं सुन सकते? कान किसके लिए बनाए थे? अस्समेउत लित्तौहीद, जिस लिए कान बनाए उधर लगाए ही नहीं है। मैं तो अक्सर नमाज के बाद यूँ लगा कर बैठता हूँ और मुझे महसूस हो रहा होता है दस्तार के 2 पेच बांध लिए हैं, नालैन गुलाम ने सीधी कर दी है, मुसल्ले के ऊपर उठे खड़े हैं, तलवार नियाम में बेचैन हो रही है और आवाज़ आ रही है, और करीब है कि आखिरी बल अमामे का बांध कर नालैन में कदम रखें और मुर्तजिज़ पर बैठ जाएं। ये मैं अपनी कैफियत कभी ना बताता आपको अगर आपकी कैफियत को जगाना ना होता। कभी महसूस किया कान लगा के? छठे इमाम फरमाते हमारा कायम तुम्हारी महफिलों में आता है। आखिरी बात है, तुम्हारी महफिलों में आता है। मुझे बंदों से गर्ज नहीं है, मैं मौला का गुलाम हूँ। आप सारे भी मौला के गुलाम हैं। जो नहीं मानता वो भी है, जो मानता है वो भी है, और इसके लिए इतनी दलीलें मौजूद हैं। सब गुलाम हैं, तौअन या करहन, सभी गुलाम हैं उनके, उन्हीं की रियाया है। कान ऐसे नहीं बनाए कि सलाम का जवाब सुन सकें, बनाएंगे भी नहीं। मौला छठे इमाम फरमाते हैं महफिलों में बैठते हैं, तुम्हारे घर में भी आते हैं, तुम्हारी गलियों से गुजर के जाते हैं,
मुझे मिंबर हुसैन की कसम है, अली जब तक ज़ाहिरी ज़िंदगी में जिंदा रहे हैं कभी सोए नहीं हैं, सोए नहीं हैं। हमें तो लोग कह देते हैं बोरी रखते थे कंधे पर और कूफे की गलियों में फिरते थे, ये कहा गया है, मगर इसलिए नहीं, ये इमाम होता है जो अपने मामून से कभी गाफिल नहीं होता। हर एक के घर जाकर देखा करते थे, तसल्ली से सोए हुए हैं, सारे ठीक हैं, किसी को कोई मसला नहीं। और यही काम अली का अली बेटा अब कर रहा है। खुदा की कसम गैबत नुमानिया पढ़ लेना, हर एक के दरवाजे पर मगरिब और इशा के बाद आते हैं और आकर देखते हैं मेरा मोमिन तकलीफ में तो नहीं है, मुझे याद कर रहा है, मुझे देख रहा है। हाय हाय, मोमिन भी कहलवाते हैं, शिया भी कहलवाते हैं। अब बताएं, जो जाहिर है आकर महफिल में बैठता है, ये उसका कसूर नहीं है, ये हमारी आंखों का कसूर है कि हमने वो देखने के लिए रखी नहीं, पता नहीं क्या क्या देखा कि अब उसे देख नहीं पा रहे, हालांकि वो हमें देख रहा है और अब भी देख रहे हैं और मौजूद हैं और हाजिर और नाजिर हैं। लोगों का ईमान ही नहीं है इस बात पर कि हाजिर और नाजिर हैं, देख रहे हैं। मैं इसलिए ये 2-3 बातें की हैं कि कुछ ना कर सको तो उनके ज़ख्मों की दवा तो बन जाओ, कि अगर खून रो रहे हैं, लोग कह देते हैं भी तुम्हारी वजह से रो रहे हैं, तुम इतने अहम नहीं हो, तुम्हारी वजह से नहीं रो रहे, वो अपनी वजह से रो रहे हैं कि जिनका मैं इमाम हूँ। और बंदे की क्या मार्फत हो, 60-70 साल गुजर जाए और जब इमाम आए 70 साल में इमाम को बताना पड़े कि मैं तेरा इमाम हूँ। बंदे ने क्या मार्फत हासिल की है। खुदा रा इस तरफ भी पलटो ज़रा, जिसके ज़माने में हो, जिसकी रैयत हो, जिसके दाएं हाथ से लेकर रिज़्क़ खा रहे हो, उधर भी चलो। ये अपने ज़माने का अली है और इतने फ़ज़ाइल हैं मेरे इस मौला के, खुद सोचो 11 ने जिसके फ़ज़ाइल बयान किए होंगे, कितने फ़ज़ाइल होंगे उस इमाम के, मगर सुनने के लिए तैयार हो। और जितने फ़ज़ाइल हैं उतने ही मसाइब हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बात कर दी है और मेरे बाद एक मसाइब का बहुत बड़ा नाम है जिसे मौला ने उसकी शराफत की वजह से मसाइब की तासीर अता की है। वो मसाइब पढ़ेंगे, मैं बस यही ख़त्म कर रहा हूँ, मगर एक मिसरा मौला के नौहे का जो मैं कहना चाहता हूँ, सुनो ये गैब से। मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ मजलिस माजरत के साथ। सुनो ये गैब से कह रहे हैं इमाम, जिसने हाय करनी है वो शामिल हो जाएगा इमाम ज़माना की हाय में। वो आ गए हैं, अगर देर होती तो मैं मसाइब पढ़ता, दिन ही मसाइब के हैं, मगर यही मसाइब है। सुनो ये पर्दा गैब से कह रहे हैं इमाम, मैं कल्बे आबिद मुज़्तर को याद करता हूँ, मैं रोज़ शाम के बाजार से गुजरता हूँ, मैं रोज़ शाम के बाजार से गुजरता हूँ। आप रोज़ सुनते हैं, इमाम रोज़ फुफियों को बाज़ारों में देखते हैं, हर वक्त हर चीज़ इमाम के सामने है। अला लानतुल्लाहि अलल कौम।